अप्लाई करना है। सर ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप जूम खोलकर बैठ गए हो, नहीं। ट्रेनिंग का मतलब है आप जूम पे बैठे हो, पहले आप प्रॉपर रेडी होके बैठे हो, आपका वीडियो ऑन है, आपका बैकग्राउंड सेटल्ड है, और दूसरा आप एक डायरी पेन लेकर बैठे हो जहां पे आप नोट्स बना रहे हो, आप लिख रहे हो। ये नहीं कि मोबाइल फोन लिया और ऐसे होके बैठ गए कि हाँ सर बोल रहे हैं। कई लोग तो इतने जबरदस्त तरीके के लोग होते हैं, वो वीडियो ऑन करके भी सो जाते हैं साइड में। सर ये ट्रेनिंग हो रहा है, हमारे दिमाग में उतनी क्षमता नहीं है कि हर बात को याद कर सके, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत अच्छी आदत है। वो अच्छी आदत पता है क्या हुआ है? भूलने की। और मैं उसको अच्छी आदत कहता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ, कुछ भला हुआ, कोई अपना चला गया दुनिया से आज से 2-4 साल पहले, और आप भूल गए तो अच्छी बात है। तो ऐसे दिमाग में एक आदत है भूलने की, ये कई काम की चीजें बहुत जल्दी भूल जाता है। तो याद रखने के लिए नोट्स बनाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हो तो मोबाइल में ही रहेगा वो। अधिकतर लोगों के मोबाइल में ही रहता है, वो बाहर कभी आता ही नहीं है। तो दोस्त आज या ये पूरा जो बूट कैंप, ये जो जर्नी है, ये जो ईगल्स एकेडमी है, इसमें मेरा और हमारी पूरी टीम, सागर सर, इनका एक ही पर्पस है, एक ही विजन है कि आपको वो पाथ दिखाया जाए जिसपे चलकर आप अपनी आप को सक्सेस की ओर आगे लेके जाओ, सक्सेस हासिल करो। तो सर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। तो चलिए आज बात करते हैं सक्सेस फॉर्मूला की। सक्सेस किसको चाहिए? चैट बॉक्स में एक बार आई टाइप करो सभी लोग। सक्सेस कितने लोगों को चाहिए? एवरीवन गो ऑन चैट बॉक्स एंड टाइप आई। तिलोक फरत्याल जी, महादेव जी, शिवा जी, ओके, शेर सिंह जी आए, देशपाल जी हैं, जबीन ताज, राजू फरत्याल, बहुत बढ़िया। और के विजेता, डॉक्टर विनोद, बहुत बहुत फास्ट लिख रहे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मतलब ऑलमोस्ट सभी को सक्सेस चाहिए। ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चलिए सभी को सक्सेस फॉर्मूला चाहिए, सक्सेस सबको चाहिए। सक्सेस के लिए आज मैं आपको दे रहा हूं सक्सेस का फॉर्मूला। और ये ऐसा फॉर्मूला जो आपने अगर आजमा लिया तो सक्सेस की ओर 100% आप लोग जाने वाले हो। अगर आपने ये फॉर्मूले को आजमा लिया तो 100% आप सक्सेस की ओर जाने वाले हो। तो जानते हैं सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। पर उससे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी लोगों से। चैट बॉक्स में फिर से ओपन कर रहा हूं और चाहूंगा तरीके से उस पर जवाब भी दे। अगर आपको सक्सेस चाहिए, लेकिन क्या आप सक्सेस को प्रॉपर टाइम दे रहे हो? मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो क्या आप सक्सेस को प्रॉपर टाइम दे रहे हो? यस और नो? ओके, 90% लोग नो लिख रहे हैं कि नहीं 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 नहीं। 99% मैं कहूंगा लोगों ने नो ही लिखा है, 1-2% लोगों ने हाँ लिखा है। चलो अगला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। आप लोग ये बताओ कि आपके हिसाब से सक्सेस को कितना टाइम देना चाहिए? आपके हिसाब से सक्सेस को कितना टाइम देना चाहिए? ओके, कोई कह रहा है 14 घंटे, कोई कह रहा है फुल टाइम, कोई कह रहा है सर फुल टाइम नहीं, कितना टाइम पर्टिकुलर? 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 25 घंटे, कितने घंटे दिन में? 24 में से कितने घंटे देने चाहिए? 24 के 24 घंटे नहीं दे सकते आप, पॉसिबल नहीं है। ओके, कोई कह रहा है 4 घंटे, कोई कह रहा है 12, कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 8, कोई कह रहा है 18, कोई कह रहा है 6। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पूछूं, क्या जितना समय देना चाहिए आप उतना दे रहे हो? जितना समय आप लोगों ने बोला खुद अपने जबान से, किसी ने 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, किसी ने 16, किसी ने 24 भी लिखे, क्या आप उतने घंटे दे रहे हो?
जवाब दो चैट बॉक्स में सभी लोग। मैं को बताऊं, 99% लोग उतना समय दे ही नहीं जितना देना चाहिए, और ये रियलिटी है। और आप लोगों को पता है कि इतना समय देना चाहिए, आपको पता है कि 2 4 6 8 घंटे 16 घंटे इतने देने चाहिए आपकी सक्सेस के लिए। जितनी सोच आपकी, जितने आपके सपने, जितने आपके टारगेट्स हैं, उसके लिए इतने समय देने चाहिए, आपको पता है, पर उतना समय आप नहीं दे रहे हो। सक्सेस उन्हें मिलती है जो टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ एक इच्छा रखकर नहीं बैठते, जो कमिटमेंट करते हैं कि सर यस, मैं दिन के 6 8 12 घंटे दूंगा, मैं इतनी प्रोस्पेक्टिंग करके काम करूंगा। सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है दोस्त, उनको नहीं मिलती जिनको पता सब है, करते कुछ नहीं। कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं, अगर आपको कोई नौकरी लग जाए 12 8 10 20 हजार रुपए की, 10 से सिर्फ 20 हजार की, और नौकरी वाला जो बॉस है वो कहते कि आपको 12 घंटे आना है और 10 घंटे आना है, सर झक मार के जाओगे। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, घर में कोई मर जाए, झक मार के जाओगे। मेरी एक दोस्त की, मैं आपको बात आता, 2000 आई थिंक 20 21 की बात है। मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल की, काफी अच्छी दोस्त थी मेरी। उसका मुझे फोन आया, प्रतीक यार मेरे ना फादर की डेथ हो गई है। तो एकदम से कॉल आया, मैं भी शॉक पे आ गया कि यार अभी तो बिल्कुल बढ़िया थे, डेथ हो गई एकदम से। मैं उससे मिलने गया, मैं उसके फादर के भोग पे गया, मंदिर में उन्हें भोग रखा था, मैं गया। मतलब जो उसको दुख किया, उसको एक कॉन्फिडेंस दिया कि चल कोई बात नहीं यार, जिंदगी है, होता है, पर ये जिंदगी बहुत आगे पड़ी है, कभी कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करिए। सब बातचीत हुई, ऐसे करके डेथ हुई। अब 3 दिन बाद मुझे लगा कि यार अब समय थोड़ा शांत हो गया वो घर में, एक बार उसको फोन करता हूँ। तो फोन किया तो उसने नहीं उठाया मेरा फोन, मैंने मैसेज किए, नहीं रिप्लाई किए। आप शाम को 4 5 बजे करीब मैसेज आया, हाँ प्रतीक तेरा फोन था। मैं कहा सब ठीक है तेरे घर में? कहती हाँ सब ठीक है। मैं कहा तू कहाँ पे है, मैं जैसे मिलना चाह रहा था। कह रही अभी ऑफिस में हूँ, शाम को 8 बजे के बाद मिलूंगी। मैंने कहा ऑफिस में है? कहती क्या करूं, बॉस के वहां से मेल आ गया था कंपनी से कि इट्स बीन ऑलरेडी 4 डेज, 4 दिन हो चुकी है आपके पिताश्री को मरे, हमें लगता है कि आप उनका संस्कार आपने कर दिया होगा, तो ऑफिस को रीज्वाइन कर लो। एक 25,000 कमाने की नौकरी के लिए पिता के मरने के 4 दिन के बाद बुला लिया गया। सर करोड़ों का बिजनेस आपके पास, लाखों कमाने का अवसर रोज का, और आप दिन के 4 घंटे प्रॉपरली नहीं दे पा रहे, और क्या सक्सेस मांग रहे हो आप मेरे से? दिन के 4 घंटे नहीं दे पा रहे हो सर प्रॉपरली, और तो क्या सक्सेस आप मेरे से मांग रहे हो? सर सक्सेस चाहिए, ये जबान लानी बहुत आसान है कि चाहिए 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 चाहिए, पर उसको पाना उतना ही कठिन है, मुश्किल। रियलिटी चेक, आपको इनकम तो चाहिए, और ये आपकी पूरी टीम के लिए है। उनको बताइएगा, उनसे पूछिएगा, जो लोग सीरियस नहीं है, जो आज नहीं आ पाए, जो इस बूट कैंप में ज्वाइन नहीं हो पाए, ये सब उनके लिए है कि आपको इनकम तो चाहिए, पर क्या आप डेली प्रोस्पेक्टिंग करते हो? आपको टीम चाहिए, पर क्या आप डेली नए लोगों से कनेक्ट कर रहे हो? ये मैं आपके और आपकी टीम के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं, आप चाहो तो चैट बॉक्स में यस और नो लिख सकते हो। आपको सेल्स चाहिए, पर क्या आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो? आपको लीडरशिप चाहिए, पर क्या आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे? आपको ग्रोथ चाहिए, पर क्या आप डेली लोगो प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो? आपको रिजल्ट चाहिए, पर क्या आप ये सब प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो? सक्सेस मांगना, सक्सेस चाहिए, बहुत आसान है बोलना। सक्सेस चाहिए, सक्सेस मांगना बहुत आसान है, पर उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। सर मुझे पैसा तो चाहिए, पर मैं डेली प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं। क्या आप डेली 5 लोगों से बात कर रहे हो? नहीं। आपको टीम बड़ी बनानी है, पर क्या आप नई टीम के लिए नए लोगों से कनेक्ट रोज कर रहे हो? नहीं।
आपको अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई करना है, आपको रोज 1000 पीवी चाहिए, पर क्या आप अपनी टीम से प्रॉपरली रोज फॉलोअप ले रहे हो? जिनको प्लान दिखाया उनसे फॉलोअप चल रहा है आपका? जिस दिन मना किया उनके साथ फॉलोअप चालू है अभी भी? आपको अपनी लीडरशिप बढ़ानी है, और उसके लिए क्या आप सीखने आ रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो? नहीं ले रहे। आप, कई लोगों को लग रहा है कि 500 बहुत ज्यादा होते हैं, संभाल के रखो, इसलिए बूट कैंप में नहीं आए। आपको ग्रोथ भी चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ब्लैक डायमंड बनूं, मैं भाई 1 2 5 10 15 20 करोड़ आए, और किसके लिए मैं रोज प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा हूं? सर मैंने ऐसे कई लोग देखे बायोटोरियम में जो करोड़ों कमाने के बाद भी जीरो हो गए, जीरो हो गए, टीम खत्म हो गई, और ई बायोटोरियम छोड़ कर चले गए, और ब्लेम दिया कंपनी को, सागर सर को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, सबको। पर ये ब्लेम अपने आप को नहीं दिया कि हमने मीटिंग करना बंद कर दिया था, हम पैसा कमाने बाद हमने ट्रेनिंग अटेंड करना बंद कर दिया था, हम नई प्रोस्पेक्टिंग करते ही नहीं थे, हम अपनी टीम से महीने में भी एक बार बात नहीं करते थे। रिपीट तो छोड़ दो, हम ये काम एक दिन नहीं कर रहे तो रोज क्या करेंगे? माय फ्रेंड्स, बात को ध्यान से समझिए और ध्यान पूर्वक समझिए। हर एक को, हर इंसान को इनकम चाहिए, टीम चाहिए, स्किल्स चाहिए, सक्सेस चाहिए, लीडरशिप चाहिए, फेम चाहिए, नाम चाहिए, ये सब चाहिए, पर उसके लिए क्या उतनी मेहनत लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो आज आपको समझने की जरूरत है, और ये जवाब अपनी टीम से पूछने की जरूरत है। जो लोग ये पूछते हैं उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, उनको ये जवाब पहले पूछो कि मुझे इन चीजों के जवाब दे। और आज ऐसी कई चीजें बताऊंगा जो आपकी टीम को उनके आपसे एक रूबरू करा देगी कि हम गलती क्या कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। द मोस्ट अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैं आपके बीते हुए 30 दिन में आपने क्या क्या किया वो अगर देख लूं, आपने बीते हुए 30 दिन में क्या क्या किया अगर मैं उसको देख लूं, उसका एनालिसिस बना लूं, तो क्या ये सही है कि आने वाले 30 दिन में आप कहां पहुंचने वाले हो ये मैं जान पाऊंगा? मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। आपके बीते हुए 30 दिन में आपने क्या क्या काम किया, आपने कितना काम किया, कितना समय बिजनेस को दिया, अगर मैं ये सब को देख लूं, मतलब जान लूं, आप लोगों से पूछूं, आप लोगों से, तो आपके आने वाले 30 दिन किस प्रकार होने वाले मैं बता सकता हूं। हाँ क्या ना? बिल्कुल हाँ। और यही आपकी टीम में भी है। आपको मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जब कोई टीम का बंदा आपके पास आके बोलता है ना, मुझे सर काम नहीं आ रहा, मुझे रिजल्ट नहीं आ रही, मुझे सक्सेस नहीं आ रहा, तो उससे हम पता क्या करते हैं, उससे हम बात करना शुरू करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। उससे हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि तूने बीते हुए 30 दिन में कितने लोगों से बात करी। वो जवाब देता है सर मैंने 50 लोगों से बात करी। हम बोलते हैं 50 कौन थे? ये बोलते नहीं। उसने बोला 50 थे, हमने मान लिया। क्या हमने बोला भाई दिखा, लिस्ट दिखा, मुझे 50 लोगों की लिस्ट दिखा, दिखा डायरी अपनी, तूने कहा नाम लिखे हुए, दिखा मुझे। उन्होंने क्या जवाब दिया, दिखा मुझे, मैं देखूं तो सही एक बार। क्या हम ये क्वेश्चन उससे कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम इतना डीप पे जाते ही नहीं है, इतना डीप क्वेश्चन उसको लेके जाते ही नहीं है, उससे पूछते ही नहीं है। उसने कहा, हमने मान लिया। हमने कहा लिस्ट का है, उसने कहा मोबाइल फोन में। हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। जब लिस्ट मोबाइल फोन में है तो मोबाइल फोन से सक्सेस मांग लो ना। हमारे पास क्या करने आए हो? जस्ट अ मिनट। यस, अगर सब कुछ मोबाइल फोन में है तो सक्सेस मोबाइल फोन से मांग लो ना। माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो आने वाला कल है वो आपके छुपे हुए, आपकी रोज की जो एक्टिविटी है उस पर डिसाइड करेगा आपका आने वाला कल। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप रोज क्या कर रहे हो,
प्रॉब्लम क्या है, हमने अपने काम को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी। आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आपके पास प्रायोरिटी की प्रॉब्लम है। आप अपने काम को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितनी आपको देनी चाहिए। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, पर कुछ लोग उन 24 घंटों में 3 से 4 घंटे सिर्फ वो रील देखना, यूट्यूब देखना, फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, इसमें समय व्यर्थ करते हैं। 2-3 घंटे टीवी देखना, न्यूज देखना, नेटफ्लिक्स, amazon मूवी पे जाना या टाइम पास करना पसंद करते हैं। और 1 से 2 घंटा जब अपनी टीम से मुलाकात भी करते हैं या टीम मीटिंग में जाते हैं, तो वो 1 घंटा सिर्फ देते कंप्लेंट मोड में। अरे यार ये सही नहीं हो रहा, वो गलत हो रहा है, ऐसा फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, इन सब चीजों में समय व्यर्थ करते हैं। पर आपको बताऊं, वही जगह, वही दूसरी जगह ऐसे भी लोग हैं जो सक्सेसफुल है। आप उनसे पूछो दिन भर में क्या कर रहे हैं, वो दिन भर में 1 घंटा दे रहे हैं लर्निंग में, मतलब सीखने में समय दे रहे हैं। रोज वो अपना कुछ कई घंटे, एग्जाम्पल 1 घंटा निकाल रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग करने में, नए लोगों से बात करने में। वो रोज 1 घंटा निकाल रहे हैं फॉलो अप करने में, लोगों से बात करना, मीटिंग करना, क्या करना है, अपना कल का स्केड्यूल क्या होगा, आने वाला अगला 30 दिन कैसे सेट करना है, वो उसमें समय लगा रहे हैं। और कुछ समय अपनी टीम बिल्डिंग पे भी दे रहे हैं, जहां पे टीम से बात करना, टीम को कॉल करना, टीम को मैसेज करना, रोज टीम की रिपोर्ट लेना, शाम को फोन करके टीम की रिपोर्ट लेना। क्या ये आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो? नहीं कर रहे। क्या आप टीम को डेली बेसिस पे, अपनी कोर कमिटी को कॉल करके पूछते हो कि भाई आज का तेरा क्या वर्किंग टारगेट है, बता? नहीं। और रात को से रिपोर्ट लेते हो कि तूने अपना टारगेट पूरा किया या नहीं, मुझे बता। हम ये कर रहे हैं? हम ये नहीं कर रहे। हम एक्चुअली ये चीज नहीं कर रहे। हम अपने बिजनेस को उतना सीरियसली बिल्डअप नहीं कर रहे जितना सीरियसली हमें करना चाहिए। इसीलिए इसीलिए 24 घंटे सभी के पास है, पर उसी 24 घंटे में कई लोग करोड़पति, अरबपति और ई बाइटर, ब्लैक डायमंड बन जाते हैं। और उसी 24 घंटे में कई लोग सिर्फ कंप्लेन कर करके घर जाके सो जाते हैं और 25-30 कंपनियों को और देखते रहते कि मुझे ई बाइटर तो नहीं, मैं कोई और कंपनी में काम कर लेता हूं, मैं कुछ और कंपनी में चला जाता हूं। अरे अरे वाह, वो कंपनी तो मैट्रेस ही तो बेच रही है, वहां चलते हैं, वहां काम करते हैं। अरे वहां चलते हैं, वो भी तो मैट्रेस लेके आई, वो तो सेटिंग में दे रही कंपनी। ऐसे कुछ माइंडसेट क्रिएट करते, क्योंकि प्रॉब्लम आपके काम में नहीं, प्रॉब्लम आपकी प्रायोरिटी में है कि आप प्राथमिकता किसको दे रहे हो, अपने काम को या अपने इंजॉयमेंट को। वो डिसाइड करेगा कि आप कहां जाने वाले हो। वो डिसाइड करेगा कि आप कहां जाने वाले हो, क्योंकि आपने प्राथमिकता अपने काम को नहीं दी। आपने दी उस समय उस काम को जो व्यर्थ था, जिसकी कोई आउटपुट नहीं थी, आपने उसको समय दे रहे हो। सर मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आप ई बाइटर जुड़े हो, तो आपके पास एक समय है और ये समय बार बार लौट के नहीं आता। आपको इस समय में डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, मुझे प्राथमिकता किस काम को देनी है। अपने काम को, ई बाइटर को, अपनी फैमिली को, अपने टाइम पास को, मोबाइल फोन को, रील को किसको देनी है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं तो बहुत हैरान होता हूं ये देखकर कि 8:30 बजे जाके आधे ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं। 8 बजे से 250 लोग, जब 400 हो गए। क्यों? आप 150 लोग जो अब बाद में है, सो रहे थे क्या आप लोग? प्रायोरिटी नहीं है आपकी ट्रेनिंग, आपको सीखना ही नहीं है, वो प्रायोरिटी आपकी नहीं है। आप उठे लेट हो, कनेक्ट लेट हो, ये आपकी गलती है। सर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। सक्सेस तो 1 मिनट में चाहिए। अभी पूछो ब्लैक डायमंड कौन बनेगा, सब कहेंगे ये सर मैं बनूंगा, मुझे करोड़ रुपए चाहिए। सर करोड़ रुपए ऐसे नहीं आता सो के, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, उठना पड़ता है, जागना पड़ता है, अपने आप को जगाना पड़ता है सूरज से पहले। डायरेक्ट सेलिंग आसान गेम नहीं है। सर बदलना पड़ेगा, तो आज से काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बनाओ प्रायोरिटी टेस्ट। आपको हर सुबह ये 5 कॉलम भरने हैं कि कल मैंने अपना सबसे ज्यादा समय किस चीज को दिया, ये आपको लिखना है। और ये आपको अपनी पूरी टीम से करवाना है। इसे कहते हैं प्रायोरिटी टेस्ट। इसको स्क्रीनशॉट लो कि कल, बीता वो कल, मैंने अपना सबसे ज्यादा समय किसको दिया। एग्जाम्पल के दौर में मैंने 5 घंटे दिए काम को, फिर मैंने 2 घंटे दिए मोबाइल फोन को, फिर 8 घंटे दिए अपनी नींद को या 10 घंटे दिए नींद को, फिर मैं 2.5 घंटे मूवी देखने गया,
फिर मैंने 1 घंटा कॉलिंग करी। आपने क्या क्या काम किया बीते हुए कल में, सर 5 कॉलम में लिख के दो। आपको समझ आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि आप कितना पानी में हो। इसका स्क्रीनशॉट लो आप सभी लोग, अभी के अभी लो और नोट करो इसको अभी आप। और आपको ये अपनी टीम से काम करवाना है। जितने लीडर्स है उसको स्क्रीनशॉट लेके टीम ग्रुप में डाले अपने, और टीम से करवाओ। और मैं आपको गारंटी दो लिख के कि आप अपनी टीम में दोगे तो एग्जाम्पल 100 लोग हैं आपकी टीम में, तो 100 में से 80 लोग ये करेंगे नहीं, 90 लोग नहीं करेंगे। 100 में से 90 लोग ये नहीं करेंगे, सिर्फ 10% लोग करेंगे। जो बच्चे स्कूल से घर आते ही होमवर्क करते थे वो बच्चे टॉप करते थे। पर जो बच्चे कहते रात को करेंगे, शाम को करेंगे, पहले गेम खेले दो, दोस्त बुला रहा है मेरा, जो समय व्यर्थ करते थे वो बच्चे कभी ग्रो नहीं कर पाए। तो सुबह सुबह आफ्टर बूट कैंप आपका सबसे पहला काम है, आप नोट डाउन करो कि कल मैंने क्या किया, समय किस किस में दिया। सर को पता चलेगा आप गलती कहां कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी टेस्ट। नेक्स्ट, गोल वर्सेस वर्किंग टारगेट। हम सबको गोल चाहिए, क्या सब आते हैं बड़े सपने लेकर, गोल्स लेकर। सर 1 करोड़ कमाना है, 1 लाख कमाना है, इतना पैसा कमाना है, ये सक्सेस चाहिए, ये सब उनकी गोल्स है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे 1 लाख चाहिए रोज का, ये मेरा गोल है। अब गोल के लिए आप कर क्या रहे हो? गोल के लिए पता क्या कर रहे हो आप? गोल के लिए आप मोटिवेट हो रहे हो, आप मोटिवेट हो रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो और गोल का वेट कर रहे हो कि सक्सेस कब मिलेगी। सर अगर आपको ये गोल अचीव करना है, अगर ये 1 लाख रोज का गोल अचीव करना है तो उसके लिए आपको अपने वर्किंग टारगेट सेट करने पड़ेंगे। आपको अपने वर्किंग टारगेट सेट करने पड़ेंगे। वो क्या है कि आप एग्जांपल के तौर पे आपको डेली 5-10 लोगों से कांटेक्ट करना है, 5 लोगों से फॉलोअप लेना है, 2 लोगों प्लान दिखाना है, 1 ट्रेनिंग रोज अटेंड करनी है, कुछ ना कुछ नया सीखना है, अपनी टीम से कनेक्टेड रहना है और अपने आप को पूरा दिन को ऐसे प्रायोरिटी टेस्ट देना है कि मैंने अपने आज का पूरा दिन कहां का समय ज्यादातर दिया, और ये आपको देगा वो रिजल्ट जो आप चाहते हो। मैं देखता हूं लोग कहते हैं, लोग अपनी ट्रेनिंग में सिखा रहे हैं कि वो पोस्टर लो और दीवार पे चिपका दो, उसको देखते रहो, मैनिफेस्ट करो, मिल जाएगा। सर जब तक काम नहीं करोगे कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब तक काम नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको अपने वर्किंग टारगेट सेट करने पड़ेंगे। और वर्किंग टारगेट क्या कि रोज मैं क्या क्या काम करने वाला हूं, ये मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट है कि कल सुबह उठूंगा, इतने बजे उठूंगा और इतने बजे उठते ही मुझे बूट कैंप अटेंड करना है। बूट कैंप के बाद मुझे 10 लोगों की, मुझे 5 लोगों से नई प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मुझे अपनी टीम से एक फोन कॉल करनी है, मुझे कल कैसे भी करके 3 प्लान शो करके घर पे आना है, मुझे रात की 9 बजे की जूम की मीटिंग में कम से कम 10 लोगों को बिठाना है। ये सब आपको टारगेट बनाना पड़ेगा और इसे कहते हैं वर्किंग टारगेट। जब आप वर्किंग टारगेट पे काम करने जाओगे गोल्स बाय डिफॉल्ट आपके अचीव होंगे। मुझे आप लोग बताओ, मैं चैट बॉक्स को ओपन करता हूं, अगर आपने गोल को सेट कर लिया कि मुझे 1 लाख कमाना है रोज का, पर उसके लिए कोई रोज कितना काम करना है वो नहीं सोचा, तो क्या आप 1 लाख रोज का कमा पाओगे? मुझे आप लोग बताइए, क्या आपने ये सेट कर लिया कि मुझे कितना पैसा कमाना है, ये गोल सेट कर लिया, पर ये नहीं सोचा कि उसके लिए मुझे रोज काम कितना करना है, तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। पर उसी दूसरी तरफ आपने ये डिसाइड कर लिया कि पैसा तो छोड़ दो, मुझे क्या काम करना है रोज, वो डिसाइड कर लोगे कि रोज मुझे एग्जांपल के तौर पे 5 मीटिंग प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मतलब 5 नए लोगों से मिलना, ये मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट है कि मुझे कल 3 प्लान दिखाने ही दिखाने हैं। मेरा टारगेट है कि रात की जूम मीटिंग में मेरे 10 लोग बैठने चाहिए। मेरा टारगेट है कल पूरी टीम से सुबह रिपोर्ट लूंगा कि तुम्हारा आज का क्या टारगेट है, और रात को कॉल करूंगा और पूछूंगा कि तुमने क्या टारगेट अचीव किया, और अपने दिन को रोज रात को सोने से पहले रिव्यू करूंगा कि मेरे से आज क्या गलतियां हुई, आज मैंने क्या सीखा और मुझे क्या नहीं करना। अगर मैं ये सारे काम करूंगा तो क्या मेरा गोल बाय डिफॉल्ट अचीव होगा या नहीं होगा? मुझे आप लोग बताओ। बिल्कुल होगा।
100% होगा। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आप और आपकी टीम में 100% लोग गोल की बजाय वर्किंग टारगेट पे काम कर रहे हैं? यस और नो? क्या आपकी टीम में लोग और आप खुद भी, मैं दोनों की बात करूंगा, क्या आप अपने वर्किंग टारगेट पे काम कर रहे हो? नहीं कर रहे। आपको बताऊं दोस्त, मेरा सितंबर 2nd वीक तक मुझे हर संडे कहां मीटिंग में जाना है, कौन सी मेरी ट्रेनिंग है, कौन सा मेरा सेशन है, वो आज डिसाइडेड है। मेरी डेट्स लॉक्ड है, मेरी डेट लॉक्ड है। मैंने 1 महीने का अपना रोड मैप बना रखा है और हम अपने अगले दिन का रोड मैप नहीं बना रहे। समझ आ पा रहा है गलती कहां कर रहे हो? यस और नो? हेलो, यस और नो? समझ आ रहा है गलती कहां कर रहे हो आप लोग? चैट बॉक्स में लिखो यस और नो, वाई या एन। यस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो तो देखिए, द न्यू सक्सेस फॉर्मूला: गोल, वर्किंग टारगेट, डेली एक्शन, रिपीट एंड रिजल्ट। मतलब आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे 1 लाख रुपए रोज का चाहिए, बहुत बढ़िया, मैं आपके साथ हूं। आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे 2 साल में करोड़ रुपए कमाना है, बहुत बढ़िया, मैं आपके साथ हूं। आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे इतना रिजल्ट चाहिए, बहुत बढ़िया, मैं आपके साथ हूं। बट आपने अगर गोल सेट कर लिया और इंतजार कर रहे हो कि रिजल्ट अपने आप आए, और समय समय से आपका अपने आप को मोटिवेट कर रहा है फोन कर करके कि यार तूने टारगेट लिया था, तेरे को 1 लाख रोज का कमाना है, तू कमाएगा, ताली बजा, ये कर, मोटिवेट कर रहा है, पर रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, तो फिर क्या होता है? फिर निराशा आती है, नेगेटिविटी आती है, और फिर हम ब्लेम करते हैं, अरे यार मैं तो कमा लेता, ये शेर सिंह जी है ना, इनकी वजह से नहीं कमा पा रहा, ये क्या सपोर्ट नहीं करते मुझे, वो शेर सिंह जी ना, वो मेरी मीटिंग में नहीं आते, वो क्या मेरा फोन नहीं उठाते। हम ब्लेम करना शुरू कर देते अपनी अपलाइन को, और फिर यार शेर सिंह जी मैं तो बहुत बड़ा काम करने के मूड से आया था, बट कंपनी ना मजा नहीं आ रहा कंपनी में, और वो सागर सर में मजा नहीं आ रहा। हम दूसरों में कमियां ढूंढने लग जाते हैं, कंपनी में, सागर सर में, सिस्टम में, ओनर में, अपलाइन में, डाउनलाइन में, इन सब में कमियां ढूंढते हैं। पर आपको पता है, जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो पता है क्या करते हैं? वो गोल सेट करते हैं, फिर एक वर्किंग टारगेट बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये अचीव करने के लिए मुझे कितना समय देना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, वो बनाते हैं, और उसके लिए डेली एक्शन में लेकर जाते हैं, रोज काम करते हैं, रोज बाहर जाते हैं, शाम होते ही मेजर करते हैं कि आज मैंने कितनी मीटिंग करी, क्या रिजल्ट आया, क्या मुझसे गलतियां हुई, उसको मेजरमेंट करते हैं, अपने आप को ठीक करते, जहां गलतियां कर रहे हैं, फिर वो काम को अगले दिन फिर दोहराते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर काम करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, अपने टारगेट को सेट करते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं, अपने को सही करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उनको उनके सारे जो रिजल्ट थे, जो सपने थे, जो टारगेट थे, जो गोल था, जो ड्रीम था, वो सब पूरा होता हुआ दिखता है। यही फर्क है एक फेलियर पीपल में और एक सक्सेसफुल पीपल में। माय डियर फ्रेंड, सक्सेस लक नहीं होती, किस्मत से सक्सेस कभी नहीं मिलती, किस्मत आपकी मेहनत में है, किस्मत आपकी मेहनत में है। घर बैठने से किस्मत नहीं चमकती। चलिए, द पाइपलाइन, ये पाइपलाइन को समझिएगा। देखिए पाइपलाइन कैसे बनती है? पाइपलाइन बनती है नई कॉन्टैक्ट से, कि आप कितने रोज नए कॉन्टैक्ट बना रहे हो, ये पाइपलाइन है का पहला पार्ट है। दूसरा है इनविटेशन, कि आप कितने लोगों को कॉन्फिडेंटली इनवाइट कर रहे हो। ओके, तीसरा है प्रेजेंटेशन, कि आप रोज कितने लोगों को प्लान शो कर रहे हो। चौथा है फॉलोअप, कि आप क्या डेली बेसिस पे अपने प्रोस्पेक्ट और अपनी टीम से फॉलोअप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। चौथा है आपके बिजनेस पार्टनर, मतलब आप कितने लोगों को कन्वर्ट कर रहे हो
अपने बिजनेस पार्टनर्स में कितनी क्लोजिंग, मतलब इन शॉर्ट आपकी कितनी क्लोजिंग डेली बेसिस पे आ रही है। चौथा ये हमारी पांचवी ये हमारी पाइपलाइन है। छठी पाइपलाइन डुप्लीकेशन, कि जो आप सीख रहे हो क्या वही राइट डुप्लीकेट आपकी टीम में हो रहा है। और सातवीं पाइपलाइन है हमारी टीम की ग्रोथ की, कि क्या आपकी टीम ग्रोथ कर रही है। ये 7 पाइपलाइन से एक बहुत बेहतरीन एक आपका रोड मैप बनता है, ये 7 पाइपलाइन से। अब प्रॉब्लम पता क्या है, अगर आपकी पाइपलाइन में सबसे बड़ा लीकेज कहां पे है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं मिल रही, ये आपको आज सीखना पड़ेगा। देखो, अगर आपको एक बेहतरीन पाइपलाइन बनानी है, आपको एक अच्छी अपनी ग्रोथ चाहिए, तो एक पाइपलाइन बनेगी। पाइपलाइन क्या है, पहला आपके रोज कांटेक्ट, आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, आप लोगों को प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंटली इनवाइट कर रहे हो नहीं कर रहे, आप प्रॉपर्ली रोज अपने लोगों को प्लान शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे, फॉलो अप ले रहे हो नहीं ले रहे हो टाइम पे, आप अपने लोगों की क्लोजिंग निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे, जितने लोगों को प्लान दिया उतने क्लोजिंग आ रही है या नहीं आ रही, डुप्लीकेशन प्रॉपर्ली टीम में हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब टीम ट्रेनिंग दे रही है ले रही, टीम सीख रही है नहीं सीख रही, कैसे काम करना है कैसे ग्रो करना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है टीम ग्रोथ, की आपकी टीम ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। ये पाइपलाइन है। अब आपकी पाइपलाइन यहाँ पे कहीं ना कहीं लीकेज है, अब आज उस लीकेज को पकड़ेंगे। ठीक है, आज वो हम लीकेज को पकड़ेंगे। वो लीकेज क्या आती है, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं है, अगर आपकी टीम कह रही है कि उसके पास प्रॉपर कांटेक्ट नहीं है, तो उसकी प्रोस्पेक्टिंग में लीकेज है, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम कह रही है वो कांटेक्ट तो बहुत सारे हैं बट लोग मेरी बात को सुन नहीं रहे, तो इसका मतलब उसके इनविटेशन में लीकेज है। ध्यान से बात सुनिएगा और नोट भी करिए। अगर आपकी टीम कह रही है सभी में कांटेक्ट नहीं है, इट मींस वो प्रॉपर्ली प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पा रहे, उनकी वहां पे लीकेज है, उनकी प्रोस्पेक्टिंग जो पाइपलाइन है उसमें लीकेज है। आप उसको ठीक करो, प्रॉपर हो जाएगी पाइपलाइन और वो रिजल्ट देगा। पर वो कह रहे कॉन्टैक्ट तो है बट मैं प्रॉपर्ली प्लान नहीं दिखा पा रहा, या लोग मेरी बात को सुन नहीं रहे, लोग समझ नहीं रहे, लोग आ नहीं रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहा, इसका मतलब उसके इनविटेशन में लीकेज है, वो प्रॉपर्ली टीम को इनवाइट नहीं कर पा रहा, इनविटेशन में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि सर मेरे को कॉन्टैक्ट तो है, मैं प्लान दिखा भी रहा हूं बट लोग क्लोज नहीं हो रहे, मतलब लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके प्लान शो में दिक्कत है। अगर वो प्लान भी दिखा रहा है और रोज मीटिंग कर रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो जो प्लान शो कर रहा है उस प्लान शो में दिक्कत है, और प्लान दिखाने के बाद वो जो फॉलोअप ले रहा है जिस तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो यहाँ पे आपको 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा, पहला उसके प्लान शो पे, दूसरा उसके फॉलोअप में। इन दोनों में से एक चीज में लीकेज है, तभी 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 ध्यान सुनिएगा, तभी वो प्लान दिखा रहा है बट रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा। अब उसके वो कांटेक्ट भी है, उसने प्लान भी दिखाया, लोग जुड़ भी गए, पर लोग काम नहीं कर रहे, लोग काम नहीं कर रहे। अगर काम नहीं कर रहे तो 2 प्रॉब्लम है। पहली रिलेशनशिप की, कि जो आपका और आपकी टीम का रिलेशन है उसमें प्रॉब्लम है, हो सकता है उसकी वजह से आपकी टीम काम नहीं कर रही। और ये बात आप भी जानते हैं कि टीम में कई लोग छोड़ जाते हैं एक रिश्तों की वजह से। मुझे ऐसे कई लोग मिलते जब मैं जाता हूं अलग अलग स्टेट में, बोलते हैं सर मैं काम तो करूंगा पर सारा इस अपने के साथ काम नहीं करूंगा। ठीक है, और पहला प्रॉब्लम हो गया रिलेशनशिप, और दूसरा प्रॉब्लम हो गया सर्विस, कि आपने उनको प्रॉपरली सर्विस नहीं दी जिस तरीके की आपको देनी चाहिए थी। अब टीम जुड़ भी गई, मतलब कांटेक्ट भी है, प्लान भी दिखाया, रिजल्ट भी आया, लोग जुड़ भी गए, हल्का फुल्का काम भी कर रहे हैं, पर टीम जुड़ रही है, थोड़ा सा काम कर रही है और फिर छोड़कर जा रही है, टीम जुड़ रही है, थोड़ा सा काम कर रही है और छोड़कर जा रही है। इसका मतलब आपकी लीडरशिप, मतलब डुप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, मतलब लीकेज है। और डुप्लीकेशन और लीडरशिप कैसे ठीक होगी? रिलेशनशिप, सर्विस, प्रेजेंटेशन, फॉलो, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, ये सब लीकेज जो है ना, ये ठीक होगी सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम से, वो है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और सिर्फ ट्रेनिंग।
माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को ब्लेम करना बंद करो, अपलाइन को ब्लेम करना बंद करो, रिजल्ट्स को ब्लेम करना बंद करो, कंपनी को ब्लेम करना बंद करो। ये देखो कि मेरे अंदर कहाँ प्रॉब्लम है, मेरी जो पाइपलाइन है उसमें कहाँ लीकेज है, उसको फाइंड आउट करो। अगर आपके पास कॉन्टेक्टिंग में रिपीट कर, तो जल्दी से नेक्स्ट पेज पहुंचते, टाइम कम है हमारे पास। अगर आपके पास आपकी टीम कह रही है मैं वो कॉन्टेक्टिंग का मतलब उनकी प्रोस्पेक्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उस पर काम करना शुरू करो। अगर टीम कह रही है मेरे कॉन्टेक्ट तो बहुत सारे हैं बट लोग मेरी बात सुन के आ नहीं रहे, तो इसका मतलब इन्विटेशन में प्रॉब्लम है। अगर इन्विटेशन भी प्रॉपरली हो रहा है बट लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे, लोग जुड़ नहीं रहे, लोग आईडी नहीं दे रहे, क्लोजिंग नहीं हो रही, तो उसका मतलब प्लान दिखाने में और फॉलोअप इन दोनों में से कोई एक जगह प्रॉब्लम हो रही है, मतलब लीकेज हो रही है। अब प्लान शो भी हो गया, लोग जुड़ भी गए बट लोग काम नहीं कर रहे, लोग छोड़ रहे आपके काम को। इसका मतलब आपका जो उनका रिलेशनशिप है, जो आपका उनका व्यवहार है, उसमें प्रॉब्लम है, या उनको प्रॉपर तरीके से सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर पाए जिस तरीके की आपको करवानी चाहिए थी। और अगर टीम जुड़ चुकी है बट इनएक्टिव हो रही है, बार बार जुड़ रही है छोड़ रही है, जुड़ रही है छोड़ रही है, इसका मतलब आपकी लीडरशिप में प्रॉब्लम है, मतलब डुप्लीकेशन में उस पर काम करना आपको शुरू करना पड़ेगा। तो आज आप ये फाइंड आउट करो कि आपकी लीकेज कहां पर हो रही है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, कंट्रोल साइकिल। देखिए कुछ होती कंट्रोल साइकिल। कंट्रोल क्या है? आपके हाथ में क्या चीजें हैं, आपके हाथ में आपका एफर्ट है, आपके हाथ में आपका डेली रूटीन है कि कितना समय आपको आपके काम को देना है, आपके हाथ में आपकी कॉलिंग है कि आपको डेली कितनी कॉल्स करनी है, कि मोबाइल फोन आपका कॉल आपको लगानी है, बात आपको करनी है, आपके हाथ में ट्रेनिंग है कि आप चाहो तो सीखो, नहीं चाहो तो सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपके हाथ में रिस्पॉन्स है कि अगर मैं सक्सेस हो रहा हूं तो मेरी वजह है, अगर मैं नहीं हो रहा तो मेरी गलती है। ये चीजें आपके कंट्रोल में है, ये चीजें आपके कंट्रोल में है। पर क्या चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है? वो है मार्केट। मार्केट कैसे बदल रही है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आप नहीं बदल सकते। आपके बाजू वाली कॉम्पिटिटर कंपनी क्या लेकर आई है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके साथ बीते हुए कल में क्या हुआ था वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और दूसरा आता है, तीसरा आता है इन्फ्लुएंस, कि क्या आप सही कर सकते हो, आप अपनी टीम को सही कर सकते हो, आप अपनी प्रोस्पेक्ट्स को सही कर सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप को अपनी टीम के साथ अगर बिगड़ रहे हैं तो सही कर सकते हो। 100% गारंटी नहीं है कि बेहतर होगा ही होगा, कोशिश कर सकते हो, और आप अपनी टीम में एक अच्छा कल्चर बिल्डअप कर सकते हो। अब आपको करना क्या चाहिए? आप 80% एनर्जी दो जो आपके कंट्रोल में है, आपके एफर्ट्स में आप एनर्जी दो आपके कंट्रोल में है। 20% एफर्ट दो जो आप सही कर सकते हो, अपनी टीम को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने टीम में अपने रिलेशनशिप को और अपने टीम में कल्चर को। और 0% एनर्जी डालो, 0% एनर्जी डालो जो आपके हाथ में नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है, उनको बोलने दो। पर आपको पता है हमारी 100% एनर्जी जाती है उन लोगों पे जो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम उसमें एनर्जी दे रहे हैं, हम उसमें समय व्यर्थ कर रहे हैं अपना। हमारी बाजू वाली कंपनी में क्या हो रहा है हमारा उसमें दिमाग है, हमारी खुद की कंपनी में क्या क्या बेहतर चीजें आ रही है उसमें दिमाग नहीं है। हमारी एनर्जी हमने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है उन चीजों में जहां हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताओ, अभी वर्ल्ड वॉर चल रही है यूक्रेन ईरान की, आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। लोग आपके बारे में नेगेटिविटी बोल रहे हैं, कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपका कंपटीशन बोली दूसरी की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या वो कर रही है मार्केट में, उसमें कोई फर्क पड़ता है आपको? नहीं पड़ता। आपके बीते हुए कल में आप 100 बार फेल हुए थे, आप उसको जाके ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हम अपनी 100% एनर्जी इन कामों में क्यों देते हैं? हम इन कामों में क्यों नहीं देते जो हमारे हाथ में है, जो हम सही कर सकते हैं? हमारे एफर्ट्स, हमारा दिन का डेली रूटीन, हमारी कॉल्स, हमारी ट्रेनिंग, हमारी प्रोस्पेक्टिंग, हमारे टीमों का रिस्पॉन्स, क्या बात कर रही है, फॉलोअप, इन समय क्यों देते हम? हमें आज अपनी एनर्जी को बदलना पड़ेगा दोस्त। उसमें एनर्जी मत लगाओ जहां आप कुछ नहीं कर सकते, एनर्जी वहां लगाओ जहां पे आप बवाल मचा सकते हो। तो देखिए जब आपको अपनी एनर्जी डाइवर्ट करनी तो आपको माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। दो तरीके का माइंडसेट होता है, एक होता है विनिंग और एक होता है फेलियर। विनिंग माइंडसेट कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जो फेलियर होता है ना, फेल लोग होते हैं फेलियर, उनका दिमाग कहता है यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। पर विनर लोग कहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ,
अब मैं और क्या कर सकता हूं। फेलियर लोग कहते हैं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, विनर कहता है कि अगर रिजल्ट तो नहीं मिल रहा पर मैंने अपना समय कितना दिया रोज। फेलियर माइंडसेट कहते हैं लोग मना कर रहे हैं, विनर कहता है कि मैं अपनी बातचीत करने की कला को और बेहतरीन बनाऊंगा। फेलियर कह रहा है कि टीम काम नहीं करती, विनर कह रहा है कि मैं बेटर लीडर्स बनाऊंगा अपनी टीम में। फेलियर कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, विनर कह रहा है कि मैं प्रायोरिटी सेट करूंगा, जो मैंने आपको बताई अभी कि कितना समय किस काम को मुझे रोज देना है। फेलियर कह रहा है कि मुझे मोटिवेशन नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और विनर कह रहा है कि मैं डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा, मोटिवेशन अपने आप आएगी। फेलियर कह रहा है कि मार्केट बड़ी मजबूत है, टफ है, नहीं हो पाएगा, और विनर कह रहा है कि मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड करूंगा, बेहतर बनाऊंगा। अपनी जो कला है, बातचीत करने की कला, प्लान दिखाने की कला, जो स्किल्स है उसको और बेहतर करूंगा। माय डियर फ्रेंड, जो मैंने कल आपको सिखाया, जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक माइंडसेट रीप्रोग्राम नहीं होगा, तब तक आप कोई बिजनेस या कुछ भी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। पहले आपको अपना माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको फेलियर माइंडसेट चाहिए तो ये सब बातें करो, और अगर आपकी टीम के लोग ये सब बातें आपसे कर रहे हैं, इनका मतलब उनका माइंडसेट बिल्कुल फेलियर है। और जो लोग नहीं कर रहे, समझ लो उनका माइंडसेट एक विनिंग माइंडसेट है, वो कुछ कर सकते हैं। ऐसे आपको पहचानने को मिलेगा कि किस पे आपको ज्यादा समय देना है टीम में और किस में कम समय देना है। जो विनिंग माइंडसेट के लोग हैं उनमें कम समय देना है, पर जो फेलियर माइंडसेट के लोग हैं उनमें थोड़ा ज्यादा समय देना है उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए। तो देखिए, द 7 डे सक्सेस एक्सपेरिमेंट, आज आपसे और आप अपनी टीम से एक 7 दिन का सक्सेस एक्सपेरिमेंट लोगे। क्या लोगे? सक्सेस एक्सपेरिमेंट। क्या वो है कि भाई रोज, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप अपना खुद सेट करो कि रोज मैं 10 नए लोगों को कांटेक्ट करूंगा। अब आप 2 लिखो, 5 लिखो, जितनी आपकी क्षमता है उतना आप लिखो, ठीक है। दूसरा, मैं रोज अपनी टीम से फॉलोअप लूंगा कि उन्होंने क्या काम किया, रिपोर्टिंग लूंगा प्रॉपरली कि क्या काम किया, क्या मेहनत करी, क्या रिजल्ट आ रहा है, प्रॉपर टीम से फॉलोअप मैं रोज लूंगा। मेरा टारगेट है कि रोज मैं 2 प्लान दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, कैसे भी करके मैं रोज 2 प्लान दिखाऊंगा ही दिखा। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी टीम में दिखाने, बाद में करने के लिए। चौथा पॉइंट कि मैं रोज आधे से 1 घंटा अपनी लर्निंग पे, मतलब अपनी ट्रेनिंग पे दूंगा ही दूंगा। फिर दूसरा, मैं रोज अपना सुबह सुबह एक बार टीम को कॉल करके उनसे पूछूंगा कि तुमने आज क्या काम किया, तुमने आज कितनी मीटिंग करी, तुमने आज कितने प्लान दिखाए, मतलब उनसे प्रॉपरली रिपोर्टिंग लूंगा और उनसे आने वाले अगले कल की बात मैं रोज करूंगा। और छठा, मैं 5 मिनट रोज रिव्यू करूंगा अपने आप को, अपनी ग्रोथ को, कि कहां मेरे से गलतियां हो रही है और मुझे क्या ठीक करने की जरूरत है। ये 7 डे का एक्सपेरिमेंट है, सक्सेस का एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ, कि आपको अगले 7 दिन एक टारगेट सेट करना है कि रोज मैं ये काम करूंगा 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 ही करूंगा। और ये टारगेट सेट करने के बाद आपको रोज देखना है कि क्या मैंने ये काम डेली बेसिस पे किया या नहीं किया। और रात को सोने से पहले आपको अपने आप को स्कोर देना है। स्कोर क्या देना है कि क्या आज मैंने प्रोस्पेक्टिंग करी, नहीं, क्या आज मैंने फॉलो किया, क्या आज मैंने नया 2 लोगों को प्लान दिखाया, क्या आज मैंने कुछ नया सीखा, आज मैंने अपनी टीम को बड़ा करने के लिए क्या किया, मतलब डिड आई बिल्ड, मतलब आज मैंने टीम को और अच्छा करने के लिए मैंने क्या एफर्ट डाले, और क्या मैं अपने आप को रोज कुछ बेहतर बना रहा हूं। तो आपको ऐसे 10 पॉइंट अपने लिखने हैं और रात को सोने से पहले अपने आप को स्कोर देना है 10 में से कितना। अगर आप रात को, मान लो मैंने आपको ये 7 पॉइंट लिख के, 6 पॉइंट लिख के दे दिए मैंने आपको, ठीक है, 4 आप खुद लिखो अपने लिए, और रोज रात को सोने से पहले अपने आप को स्कोर दो 10 में से कितना, अपने आप को स्कोर दो। अगर आप अपने स्कोर दे रहे हो रोज दिन का 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब आपको समझ आएगी मुझे कहां काम करने की जरूरत है। जब आप अपने आप को डेली स्कोर करना, जब आप कोई गेम खेलते हैं ना मोबाइल फोन में, या आप व्हाट्सएप चला रहे हो, कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो 2 मिनट के बाद पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है, 5 स्टार रेटिंग दोगे, 3 स्टार, 2 स्टार, ऐसी आप अपने आप को रेटिंग दो।
कि रोज मैंने कितना काम किया, मैं आपको रेटिंग दूंगा 10 में से 5-2, 6-2, 8-2, 9-2। जब आपकी रेटिंग 9 से 10 तक पहुंच जाएगी, समझ लेना आपकी सक्सेस दूर नहीं है। पर अगर आपकी रेटिंग 5 से कम जा रही है, इसका मतलब आप फेलियर हो। 5 से 7 के बीच में आ रही है, मतलब आप एवरेज पहुंच चुके हो, और 7 से ऊपर जा रही है, मतलब आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हो। ये आपको अपने आप को डेली स्कोरिंग देना पड़ेगा। तो मीनिंग ऑफ सक्सेस, मेरी बात ध्यान सुनिएगा दोस्त, सक्सेस का मतलब मनी नहीं होता, सक्सेस का मतलब पैसा नहीं होता, सक्सेस का मतलब है बिकम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग मनी। अपने आप को उतना लायक बना लेना कि मैं पैसा बना सकता हूं। पैसा कमाना इज नॉट द सक्सेस, सक्सेस इज मीनिंग अपने आप को उतना काबिल बनाना कि हाँ मैं पैसा कमा सकता हूं। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि मैं ब्लैक डायमंड बन गया, सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि मैंने एक रैंक ले ली मैं बन गया ब्लैक डायमंड, नहीं। सक्सेस का मतलब बिकम द कैपेबल ऑफ डेवलपिंग लीडर, मतलब उस काबिल बन जाना, उस लायक बन जाना कि मैं अपनी टीम में नए और अच्छे और बेहतरीन लीडर्स पैदा कर सकता हूं, मैं अपनी टीम में बेहतर लीडर पैदा कर सकता हूं। सक्सेस का मतलब बहुत बड़ी टीम नहीं होती दोस्त। आज कई ऐसे लोग हैं इस इंडस्ट्री में जिनको मैं जानता हूं, कहने को उनकी टीम लाखों लोगों की है, पर उनका चेक रोज का 1000 रुपए का भी नहीं है। तो बड़ी टीम का मतलब सक्सेस नहीं होता, सक्सेस का मतलब है बिकमिंग द पर्सन पीपल वांट टू फॉलो, ऐसा इंसान बन जाना कि लोग आपको फॉलो करना चाहें, लोग आपके जैसा बनना चाहें, लोग आपको एडोर करें कि यार मुझे अगला शेर सिंह बनना है, मुझे अगला यार जैसा शेर सिंह है वैसा बनना है, लोग ये चाहें। सक्सेस का मतलब ये होता है। माय फ्रेंड्स, एक छोटी सी केस स्टडी, समय कम है, बताऊंगा। जैक मा, आपने इनका नाम सुना होगा। अली बाबा करके एक एप्लीकेशन समझ लो, जैसे अमेजोन है वैसे एक अली बाबा करके है, जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी में नाम आता है आज। अगर मैं जैक मा की बात करूं तो एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए और एजुकेशन में इतने अच्छे नहीं थे, पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे ये नहीं थे, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अच्छे नहीं थे। और आपको जान के हैरानी होगी, चौथी कक्षा में मतलब 4th क्लास में ये 2 बार फेल हुए। चौथी कक्षा में ये 2 बार फेल हुए। 8वीं कक्षा में ये 3 बार फेल हुए। आठवीं कक्षा में ये 3 बार फेल हुए। फेल होते 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 बड़ी मुश्किल से इन्होंने 12वीं अपनी पूरी करी। उसके बाद इन्होंने अप्लाई किया कॉलेज के लिए हार्वर्ड्स में, 10 बार अप्लाई किया और 10 की 10 बार ये भाई साहब फेल हो गए। फिर उन्होंने अपने चाइना के जो सबसे कह सकते हैं लोगों की भाषा में अगर बोलूं तो सबसे रद्दी कॉलेज था, उसमें 3 बार ट्राई किया एग्जाम देने का, चौथी बार पूरा हो गया। सोचो, अपने देश के सबसे रद्दी सबसे घटिया इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेने में 3 बार भाई साहब फेल हो गए और चौथी बारी में जाके इनको एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद पैसे नहीं थे तो नौकरी चाहिए थी, नौकरी करने के लिए गए बाहर नौकरी करने के लिए, और किस्मत देखो 30 बार इंटरव्यू दिया और 30 के 30 बार भाई साहब फेल हो गए इंटरव्यू में, मतलब जॉब क्या हो गई, फेल। और उन 30 में से 1 बार गए थे केएफसी में निकली थी जॉब, नया नया केएफसी चाइना में आया था, नौकरी निकली थी और 24 लोगों ने अपना वहां पे इंटरव्यू दिया। और आपको जाके बहुत हंसी आएगी, 24 में से 23 लोग सेलेक्ट हो गए, एक भाई साहब यही नहीं हो पाए। 24 में से 23 लोग सेलेक्ट हो गए, ये भाई साहब की किस्मत थी। पे आप हिंदुस्तान तो क्या कहते हैं, इनके वो राहु की माया है, शनि की काया है। तो हमारे यहाँ तो बहुत स्पिरिचुअलिटी है ना, लोग पहले ही पहुंच जाते हैं, शनि का जो वो है, तो इनके ऊपर शनि था समझ लो भारी, तो इनका शनि ने इनकी नौकरी कहीं भी लगने नहीं दी और भाई साहब अपनी नौकरी में 30 बार फेल हो गए। फिर चांस मिला एक बार यूएस से जाने का 1995 में, यूएस से गए
और यूएस जाके सबसे पहली बार उन्होंने इंटरनेट देखा। आज आपके फोन में गूगल देखता है ना, इन्होंने पहली बार गूगल को देखा कि गूगल होता क्या है। और जब गूगल में गए तो टाइप किया सबसे पहला वर्ड बियर, बियर, बियर टाइप किया, सारे देश की बियर दिखना शुरू हुई, पर चाइना की कुछ भी वहां पे इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिली। फिर उन्होंने कई सारी चीजें डालना शुरू करी, चाइना में ये, चाइना में वो, पर चाइना की 98% जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे थी ही नहीं। उस समय दिमाग में एक सोच पैदा करी कि मैं चाइना को इंटरनेट पर लेकर आऊंगा। और 1999 में अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर एक अपार्टमेंट में $60,000 की अपनी जो जमा पूंजी थी वो लगाकर एक ब्रांड की शुरुआत करी, जिसका नाम था अलीबाबा। अलीबाबा का क्या सोच रखी कि चाइना में जितने छोटे छोटे वेंडर्स हैं, छोटी छोटी दुकान जितनी हैं, वो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे अपने वो लिस्ट करके यूएसए की मार्केट में और दुनिया की सारी मार्केट में अपना माल बेचेगी। मतलब छोटी छोटी दुकानें हैं जो वो यहाँ पे आके दुनिया की पूरी मार्केट में माल बेचेगी। मतलब दुनिया की मार्केट को अपनी चाइना की छोटी सी मार्केट से कनेक्ट करने का एक साधन बनाया। अब प्रॉब्लम क्या आई, लोगों ने मना किया, रिजेक्ट किया, लोग सुने नहीं, और पहले 3 साल ₹1 का प्रॉफिट नहीं हुआ। पहले 3 साल ₹1 का भी प्रॉफिट नहीं हुआ। और इवन की आपको बता दूं, जिन जिन लोगों पास जाते थे कि भैया मेरे काम में पैसा लगाओ, लोगों ने मना कर दिया कि आपका काम हमें समझ नहीं आया। इनके पास इतनी तंगी आ गई थी कि खाना खाने के पैसे भी नहीं थे। इतनी तंगी आ गई थी कि खाना खाने के पैसे भी नहीं थे। जो शख्स, जो बच्चा एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई में कमजोर था, स्कूल में 5 या 6 बार फेल हुआ, कॉलेज में फेल हुआ, कॉलेज में एडमिशन लेने में फेल हुआ, नौकरी लेने में फेल हुआ, जिंदगी में एक स्टार्टअप चालू किया, स्टार्टअप में भी हजारों बार फेल हुआ। हमारे यहाँ तो एक शब्द कहते हैं मनुष्यत इंसान कह सकते हैं, या बेचारा नेगेटिव आदमी की इससे कुछ भी नहीं होगा। पर इसने एक लाइन लिखी, जैक मा ने वो लिखी कि आज बहुत टफ समय है, मतलब आज बहुत मुश्किल है और कल और मुश्किल होगा, पर आने वाला कल बहुत बेहतरीन होगा। सॉरी, उन्होंने एक बात लिखी, उन्होंने एक बात लिखी कि आज मेरा समय मुश्किल है, मेरा कल और मुश्किल होने वाला है, पर मेरा आने वाला कल बहुत बेहतरीन होगा। 2003 में एक ऐसा किया, अपने वहां के लोगों, भाई तुम सब छोड़ो, तुम फ्री में आ जाओ, फ्री में रजिस्टर करो और अपना माल बेचो। एक सोच पैदा करी, अपनी सोच बदलता हूं, अपनी दुनिया बदलेगी। और लोगों ऑन बोर्ड करना शुरू किया, करते गए और इन्होंने अमेज़न तक को अपने चाइना में फेल कर दिया। और 2004 में अली पे, जैसे हमारे यहाँ पेटीएम और गूगल पे है ना, वैसे चाइना में चलता है अली पे। चाइना में गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सब नहीं चलता, वहां चलता है अली पे, क्योंकि लोगों को पेमेंट करने में डर लगता था। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया अली पे। जैसे हमारे यहाँ ना पेटीएम, गूगल पे, वैसे लॉन्च किया अपना अली पे। अली पे लॉन्च किया और इतनी मेहनत करी, इतने रिजेक्शन झेले कि 2014 में इनका आईपीओ आया और हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ ये भाई साहब लेकर आए पूरे वर्ल्ड में। और आज की अगर मैं इनकी बात करूं, अगर मैं आपको आज इनकी बात करूं, तो आज इनकी नेटवर्थ है $296 बिलियन। मतलब अमेज़न, ईबे, पेपाल से भी सबसे बड़ा है अलीबाबा ग्रुप। अगर आपको मैं इसकी नेटवर्थ बताऊं तो $296 बिलियन, मतलब अगर रुपीस में काउंट करो तो रुपीस में ऑलमोस्ट होती है 296 लाख करोड़ रुपीस। मतलब वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में इनका नाम आता है।
296 लाख करोड़ रुपीस की इनकी नेटवर्थ है, मतलब 296 बिलियन डॉलर की। जैक मा एक वो शख्स जिसको स्कूल में फेल हुआ, चौथी कक्षा में, 8वीं कक्षा में, कॉलेज में फेल हुआ, एडमिशन नहीं मिला, 30 बार जॉब नहीं मिली, 3 साल पैसा खाना खाने के पैसे नहीं थे। माय डियर फ्रेंड्स, इतनी बार फेल हुआ, इतनी बार फेल हुआ, इतनी बार फेल हुआ, मतलब इतनी ना सुनी आप लोगों, 2 3 4 ना आते तो आप डर जाते हो। इसने कितनी नाम बचपन से सुनता आ रहा है, और इसको कहा जाता है कि कम से कम 100 ना सुनने के बाद ये भाई साहब आज 3000 लाख करोड़ का मालिक ये बंदा बन चुका, जिसका नाम है जैक मा। और इसे बहुत अच्छी लाइन मुझे लगती है कि आज कठिन है दिन मेरा, आज का दिन कठिन है, कल और कठिन होने वाला, कल और मुश्किल आएगी, कल और प्रॉब्लम आएगी, पर आने वाला कल जो परसों होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, मजा आएगा देखने में। दोस्त, आज आप लोगों को प्लान दिखा, लोग मना कर रहे हैं, आज आप लोगों को बता रहे हो ई बायोटोरियम, कॉन्सेप्ट, मैट्रेस, लोग नहीं सुन रहे। मैं मान रहा हूं आज मुश्किल है आपके लिए, हो सकता है कल और मुश्किल होगा, कल लोग ताने मारेंगे, गालियां देंगे, अरे ये क्या बेवकूफ वाला काम कर रहा है, स्टूपिड काम कर रहा है, ऐसे शब्द बोल सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। पर यह विश्वास रखना कि अगर आप लगे रहे और निरंतर लगे रहे तो आने वाला कल आपका बेहतरीन होगा, और आप भी अगले जैक मा और अगले ब्लैक डायमंड दुनिया में बन सकते हो। तो देखिए, सक्सेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सक्सेस का फॉर्मूला एक सिंपल सा है। सबसे पहले क्लैरिटी, अपने सोच को क्लैरिटी दो कि आपको जाना कहां है, अपने आप को क्लैरिटी दो कि आपको जाना कहां है। प्रायोरिटी करो कि रोज मुझे काम क्या करना है, समय किसको देना है, क्या समय क्या करना है, क्या समय मुझे क्या नहीं करना। प्रायोरिटाइज करो अपने काम को, प्राथमिकता दो अपने काम को। एक्टिविटी, सर रोज मेहनत करनी पड़ेगी, घर बैठने से कुछ नहीं चलेगा, लोगों को ब्लेम करने से कुछ नहीं चलेगा। कंसिस्टेंट, निरंतर काम करना पड़ेगा, रिपीटेडली, जो रोज मीटिंग, रोज प्लान, रोज ट्रेनिंग, रोज करना पड़ेगा। और मैं बताऊं, ये काम रोज करना सबसे बोरिंग होता है। मैं हमेशा कहता हूं लर्निंग इज अ बोरिंग प्रोसेस, बट विदाउट लर्निंग यू कांट अर्न अ सिंगल पेनी। पैसा कमाना और कमाते रहने में फर्क होता है। आप एक बार 1 2 3 करोड़ कमा लोगे, पर एक समय अगर गिर जाओगे, अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। फिर 5वां, अकाउंटेबिलिटी, अगर आप सक्सेस हो रहे हो तो आप अपनी वजह से, पर अगर आप फेलियर हो रहे हो तो उसकी वजह भी आप हो। कोई अपलाइन, कोई डाउनलाइन, कोई कंपनी, कोई सिस्टम, कोई भी जिम्मेवार नहीं है। और 6वां ना आखिरी, वो है अडेप्टेशन, मतलब अपने आप को अगर बेहतर कोई बना रहा है आपको तो सर बनो। अगर कोई आके चिल्ला चिल्ला के सिखा रहा है आपको, अगर कोई बोल रहा है भाई बूट कैंप में आओ, सीखो, ट्रेनिंग लो, नॉलेज लो, तो भाई सीखो, अपने आप को बदलो। अगर आज नहीं बदले तो कल बहुत मुश्किल होगा। दोस्त, मैं हमेशा कहता हूं समय से पहले बदल जाओ, अगर समय ने बदला तो बहुत मुश्किल होगी। जिंदगी में सक्सेस किसी को भी ओवरनाइट नहीं मिली, हर एक ने उतनी मेहनत करी है, हर एक ने उतना समय दिया है, हर एक ने उतना एफर्ट डाला है, अपनी औकात से ज्यादा मेहनत करके दिखाई है। अगर आप भी अपनी औकात से मेहनत करने को तैयार हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले ब्लैक डायमंड आप भी ई बायोटोरियम में बन सकते हो। तो धन्यवाद सभी को, यहां मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और